कि वहाँ पे ब्लैक मैजिक चल रहा था और ये और कोई नहीं, उसके माँ बाप ही उसके बच्चे के साथ ब्लैक मैजिक कर रहे थे और जो कि रंगे हाथ पकड़ गए। मतलब उस बच्चे को वो एक गोले के अंदर रख के उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे थे और उसकी मम्मी के हाथ में था एक ब्लैक मैजिक वाला डॉल। आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई अपने ने ही अपने की जान ले ली? ऐसा कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि जो अपने लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। अपने लोग तो अच्छे ही होते हैं ना, जैसे कि हमारी नाना नानी हमारी, बट ये सिर्फ कहावत है। क्योंकि रितु के साथ जो चीज़ हुआ है ना, अगर आप सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि रिलेटिव नहीं, घर वाले भी कुछ ऐसा हो सकते हैं और आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। रितु की 3 बहनें थे और उसकी मम्मी पापा, 4 लड़कियां और उसके मम्मी पापा साथ में रहते थे। और रितु के जो मम्मी पापा थे वो लड़कियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बट वो लड़कों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। ये क्यों था और ये इसका पीछे क्या प्रथा था, वो सारी बातें रितु को बिल्कुल भी नहीं पता था। रितु बस इतना जानती थी कि उसके जो मम्मी पापा है वो लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और रितु की लाइफ भी बहुत अच्छी थी। रितु सबसे छोटी थी घर पे, तो उसके पापा मम्मी जो है उनकी तीनों बहनों की शादी कर देते और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाती है। रितु मना कर देती है। रितु बोलती है कि मुझे शादी नहीं करना है, क्योंकि मेरे शादी करने के बाद हमारी फैमिली में और कोई भी नहीं बचेगा और आप दोनों को देखने के लिए कोई नहीं रहेगा, तो मुझे शादी नहीं करना है। तो उसकी मम्मी पापा बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता है, फैमिली संभाल संभाल के भी हम लोग का ध्यान रख सकते हो और हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर तुम लोग की शादी हो जाती है, उसके बाद भी तुम हम लोग का ध्यान रख सकते हो। उसकी मम्मी पापा किसी तरह उसको समझा देते और उसके लिए एक लड़का देखते और उसकी शादी हो जाती है। उसकी जैसे ही शादी होती है 2 साल के अंदर अंदर रितु को एक बेटा होता है और उसके घर में उसका पहला बेटा था। मतलब उसकी पूरी खानदान में उसी का ही एक बेटा हुआ और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके ससुराल वाले भी खुश थे, उसके बहन लोग भी खुश थे, सारे लोग खुश थे। बट उसकी मम्मी पापा कुछ अजीब बिहेव करते थे और कुछ टाइम के बाद उसकी मम्मी पापा उसको अपने घर बुला लिए और उन्होंने बोला कि तू आके हमारे घर पे ही रहे अपने बेटे के साथ। तो उसका जो हस्बैंड है वो बाहर काम करता था, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, उसने भी मान लिया और उसके सास ससुर को भी उसने सारी बातें समझाया और वो रितु आके अपने मम्मी पापा के साथ अपने बेटे के साथ रहने लगी थी। कुछ टाइम हुआ और एक दिन ऐसा होता है कि रितु अपने कमरे में सो रही थी और उसको ऐसा लग रहा था कि नींद में उसका बच्चा रो रहा है और उसका बच्चा अभी 1.5 साल का हो गया है, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। तो उठती और देखती अपने बाजू में, तो उसके बाजू में कोई भी नहीं रहता है, उसका बच्चा उसके पास नहीं था। तो उसको लगा शायद मम्मी पापा ले गए होंगे, जब वो रो रहा था तब उसको लेके अपने कमरे में चले गए होंगे। तो जैसे ही जाते हैं तो उसकी मम्मी पापा का कमरा लॉक था और उसी कमरे से उसके बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। तो दरवाज़ा खटखटाने लगती है, बहुत ज़ोर से मारने लगती है और बोलती है कि बच्चा रो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो, उसको चुप करवा दो या तो उसको बाहर भेज दो, मैं चुप करवा दूँगी। उसकी मम्मी पापा दरवाज़ा खोलती ही नहीं है। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, वो बहुत ज़ोर से बोलती है कि मेरा बच्चा रो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग उसको बाहर लेके आओ और या तो आप चुप करवा दो। बट उसकी मम्मी पापा दरवाज़ा खोलते ही नहीं है। बहुत टाइम तक रितु कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। रितु अभी रोने लगी बट उसकी बच्चे की रोना बंद ही नहीं हो रहा था। बहुत ज़ोर से जब चिल्ला रहा था और अचानक से उसकी बच्चे की रोना बंद हो गया। तो रितु की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, क्योंकि कम से कम 2 घंटा हो गया उसका बच्चा इतना टाइम से रो रहा है। उसके मम्मी पापा उसको ना चुप करवा रहे, ना बाहर लेके आ रहे, ना दरवाज़ा खोल रहे। फिर भी वो दरवाज़ा ठोकने लगती है, बार बार ठोकने लगती है, फिर भी उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, अभी तक दरवाज़ा नहीं खुला था। तो वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती है और आप ट्रस्ट नहीं करोगे, जब दरवाज़ा टूटता है तब देखा जाता है कि वहाँ पे ब्लैक मैजिक चल रहा था और ये और कोई नहीं, उसके माँ बाप ही उसके बच्चे के साथ ब्लैक मैजिक कर रहे थे और जो कि रंगे हाथ पकड़ गए। मतलब उस बच्चे को वो एक गोले के अंदर रख के उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे थे और उसकी मम्मी के हाथ में था एक ब्लैक मैजिक वाला डॉल, जो कि उसी के बच्चे के साथ वो ब्लैक मैजिक कर रही थी। मतलब उसकी नानी लगती है वो, फिर भी उसके साथ ब्लैक मैजिक कर रही थी और उसका बच्चे की डेथ हो गया था। मतलब ये कितनी ज़्यादा अजीब बात है कि एक नाना नानी मिलके अपने ही नाती को मार दिए। और उन्होंने ये कहीं प्रथा सुना था कि उनके घर पे बेटे की, मतलब जो लड़का होता है वो जमता नहीं है, उनके घर पे अनलकी है, इसीलिए उन्होंने अपनी नाती को मार दिया। और इनके घर पे बहुत सारे बेटे होते, बहुत सारे बच्चे होते, उन्होंने सारे बेटे को ब्लैक मैजिक के थ्रू मार दिया है।
मतलब उनको किसी बाबा ने बताया था, किसी इंसान ने बताया था कि आपके घर पे कोई भी लड़का हो वो अनलकी है, इसलिए वो सारी लड़कों को मार रहे थे। और उनको ये भी पता था कि आपके घर पे लड़की की बहुत ज़्यादा शुभ है और लड़की होगी तो आपके घर पे बहुत अच्छा होगा, तो इसीलिए वो लड़कियों को रख रहे थे और जितने भी लड़के हो रहे थे सबको मार रहे थे। और उन्होंने लास्ट टाइम उनकी छोटी बेटी की जो बच्चा था उनकी नाती को उन्होंने खुद ब्लैक मैजिक करके उसकी डेथ करवा दिया। और ये जब रीतू के सामने आता है वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी हाल में ही नहीं थी। फिर उसके बाद वो अपने माँ बाप के खिलाफ़ खुद पुलिस कंप्लेंट करती है और दोनों को जेल करवाती है। मतलब दुनिया में कैसा कैसा हो सकता है ना, कैसे कैसे इंसान कर सकते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता है, किसी के दिमाग में कुछ भी आ सकता है।